ट्यूशन सेंटर पीटीसी। तो मैं हूं तुषार भाटिया, सबका मैथ एक्सपर्ट। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही प्यारे से आसान से टॉपिक की, जो कि है फ्रैक्शन। क्लास 7 में वैसे सभी क्लास में आता है, 6 से स्टार्ट हो जाता है, 6 7 8, ठीक है। फ्रैक्शन अभी टॉपिक सुन के होगा कि मेरे अलग से एनर्जी आ रही है, इतना अच्छा सा टॉपिक है। तो बिना टाइम वेस्ट करे आज का लेक्चर बहुत मस्त होने वाला है। बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले फ्रैक्शन। अच्छा, फ्रैक्शन आप सबका क्लास में हो गया होगा, लेकिन कई सारे बच्चों के कोई डाउट चल रहे हो, तो वो डाउट आज क्लियर करेंगे। आज बहुत सारी चीजें होने वाली हमारे लेक्चर में। जैसे मैं पहले आपको सारी टाइप्स वगैरह बताने वाला हूँ, ठीक है। फ्रैक्शन क्या है, क्यों है, क्या क्या टाइप्स है, उसके फिर उसका क्वेश्चन करेंगे। तो मतलब आज फुल पैक है चीजों का। तो देखो, फ्रैक्शन, सबसे पहले फ्रैक्शन है क्या, मैंने पहले ही करके डिफाइन। फ्रैक्शन इज अ नंबर, एक नंबर है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ होल इन अ फॉर्म ऑफ ए बी। अब देखो मतलब क्या है, हर चीज का मतलब समझेंगे आज बिल्कुल क्लियर से। तो देखो, फ्रैक्शन एक नंबर है जो कि रिप्रेजेंट करेगा पार्ट ऑफ होल नंबर। होल नंबर आप सबको पता है 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 इनफिनिट, इन द फॉर्म ऑफ a by b। a by b की फॉर्म में चलेगा, उसको हम फ्रैक्शन कहेंगे। सिंपल सी बात है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। a by b का मतलब 1/2 भी हो सकता है, 2/3 भी हो सकता है, 6/5, जो मर्जी आपको फ्रैक्शन रखना हो। एग्जांपल है। आगे बात करते हैं वेयर a एंड b। तो a और b देखो, यहाँ पे दो फ्रैक्शन, दो होल नंबर्स होंगे आपके हमेशा। a और b इज टू होल नंबर एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। b का क्या मतलब है, देखो अभी b और b देखेंगे। सबसे पहले a एंड b आपके होल नंबर है, इतनी चीज सबको क्लियर होनी चाहिए। और b कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो। सिंपल सी बात है, b नॉट इक्वल टू 0 हमेशा। a 0 हो सकता है लेकिन b 0 नहीं हो, ठीक है। तो आगे देखते हैं a और b है क्या। a इज न्यूमरेटर, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, n लिख रहा हूं, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, a इज न्यूमरेटर एंड b इज डिनोमिनेटर, ठीक है। सिंपल सी बात है, n एक न्यूमरेटर होगा और b एक डिनोमिनेटर होगा, जो भी फ्रैक्शन हम रखेंगे, ठीक है। इतना क्लियर है, ठीक है। तो आगे हम मैं कुछ नोट्स है मेरे पास, तो मैं उसमें से कराने वाला हूं। तो जैसे कि अब हम आगे करने वाले हैं इसको, ये मैं इरेज कर देता हूं। आज का टॉपिक इतना प्यारा है ना, पता नहीं किस बात की खुशी हुई है इस टॉपिक को देख के। फुल नंबर आ रहे हैं ये टॉपिक। अब देखो फटाफट से टाइप्स देखते हैं फ्रैक्शन के। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। साथ साथ नोट भी करते रहना, चलो बाद में समझ लेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, क्योंकि फिर आगे बच्चों को रहता है कि यार हम नोट नहीं कर पाए, ये वो पूरे याद रहना भाई। तो पहले टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो पहला देखते हैं हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। प्यारा सा कंसेप्ट है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन। बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, आई नो, बट पहले सुनो क्योंकि मेरे वाला अलग होने वाला है और ये मिलेगी भी ऐसे डिफाइन। तो देखो, अ फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन whose n means numerator, whose n is less than denominator. Proper fraction, a fraction whose n is less than denominator. For example, चलो यहीं पे लिख देते हैं। For example 2/3। एक और लिख लेते हैं, चलो 5/7। मैंने क्या बोला, n लेस देन एंड डिनोमिनेटर। सिंपल, सबको समझ आ गया होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन कहीं में लिख दिया ऐसे में, ठीक है। नोट भी हो गया होगा। तो अब चलते हैं हमारी इम्प्रॉपर वाली डिफाइन की तरफ। इम्प्रॉपर, तो इम्प्रॉपर जस्ट इसका उल्टा होता है। अ फ्रैक्शन whose n is more than or equal to d। सिंपल सी
चीज है इसका फ्रैक्शन मोर देन या इक्वल होगा डी के, वो आपकी कहलाएगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल इसके भी एग्जांपल लिख लेते हैं, अच्छा डाउट भी रहते हैं पता नहीं क्यों। फॉर एग्जांपल में हम लिखेंगे जिसका कि n मोर देन बोला ना मैंने, ठीक है, तो 5/3 कर लेते हैं, ठीक है। अब एक मैंने बोला और इक्वल टू या, और बोला भाई या इक्वल टू, तो इसका हम लिख लेते हैं 5/5। इक्वल का मतलब यही होता है n और d इक्वल है, सिंपल सी बात है। अब n और d इक्वल है तो देखो इसको कट करके हम 1 भी ला सकते हैं, लेकिन कट यहाँ करना नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए था। तो सिंपल यहाँ पे 5/5 हम लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल 2 नंबर, ठीक है। अब इसके आगे करते हैं प्रॉपर इम्प्रॉपर हो गया। प्रॉपर इम्प्रॉपर के बाद आपके 3 टाइप के और बचे हैं। तो एक है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। व्हाट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन? फाइन इसके वही था ना, चिंता मत करो। देखो a combination of whole number, कॉम्बिनेशन किसका होगा? होल नंबर का, एंड एक चीज हो रही है आपकी इसमें, एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर जो सबसे पहले बना था याद रखो, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। फॉर एग्जांपल क्या हो सकता है इसका एग्जांपल? तो देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर। होल नंबर सभी को पता है 0 से शुरू होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, 0 से शुरू होना है ना, इनफिनिट कुछ भी लिखो। एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन, अब प्रॉपर क्या था आपका, जिसमें n लेस था या मोर था? जिसमें कि n आपका लेस था, तो n इज लेस देन, यानी कि मैं यहाँ पे 1/2 लिख सकता हूँ। सिंपल हो गया मिक्स फ्रैक्शन। चलो मिक्स फ्रैक्शन के बाद हम लाइक और अनलाइक पे आते हैं। ये दोनों तो अच्छे बच्चे को पता होते हैं, फिर भी कोई बात बच्चे को लिखना तो लिख लो, क्योंकि ऐसे लिखा तो वैसे भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि बहुत इजी वे में एक्सप्लेन कर रखा है मैंने। तो लाइक फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। फ्रैक्शंस having same denominator, ठीक है। फॉर एग्जांपल 2/7, या एक और लिखवा देता हूं, एंड 1/7। तो देखो मैंने क्या बोला, लाइक फ्रैक्शन, फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनोमिनेटर। अब देखो यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम दिख रहा है। अगर एक और भी लिख रहा हूँ, मान लो मैं यहाँ 3/7 लिख लेता हूँ, उसका भी डिनोमिनेटर सेम है, सब लाइक है आपस में। अगर एक का भी डिनोमिनेटर अलग होता, अनलाइक होता, सिंपल सी बात है। और जो बाकी रेस्ट बचा वो अनलाइक होते हैं, ठीक है। साथ साथ लिखते हुए रहना। तो अनलाइक फ्रैक्शन देखते हैं फटाफट, फिर अपने क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। बहुत सारा क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शन whose denominator is different, ठीक है, सिंपल सी बात है, whose denominator is different। फॉर एग्जांपल 1/2, 2/2। अब देखो यहाँ सबको दिख रहा होगा 2 और 3 दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, तो सिंपल सी बात है अनलाइक है, इसमें ज्यादा कोई घबराने वाली बात ही नहीं है। तो मैंने कौन कौन सी 5 टाइप बताई फ्रैक्शन की? चलो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं। फ्रैक्शन मैंने कैसे बताई थी? फ्रैक्शन a और b की फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है। ये आपका फ्रैक्शन हो गया, जिसमें से कि a न्यूमरेटर है और b डिनोमिनेटर, इतना क्लियर। और b कभी भी इक्वल नहीं होगा 0 के, इतनी चीज सबको याद रखनी है, ठीक है। तो टाइप्स पे चलते हैं। टाइप्स क्या है फ्रैक्शन के? 5, अपने मन में बोलना, ठीक है, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं मन में बोलना आपने। तो कौन कौन से हैं? लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स। 5 तरह के थे,
सारा रिवाइज हो गया? ठीक है, तो अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। मैथ हमेशा इंटरेस्ट लेके पढ़नी चाहिए, ये नहीं कि लेजी से पढ़े हो तो कुछ पता ही नहीं है क्लास में क्या चल रहा है। कई सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं, उनको पता ही नहीं होता क्लास में चल क्या रहा है, पता नहीं क्लास में क्या कर लेते हैं, स्कूल में भी ट्यूशन में भी। तो हमेशा मैथ को डरना नहीं चाहिए, मैथ्स इंटरेस्ट लेके पढ़ो, सारे क्वेश्चन क्लियर होते हैं। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हमारा सबसे इजी होने वाला है, ऐड। फर्स्ट सेकंड से बच्चे ऐड करते आते हैं, वही से कंसेप्ट है, कुछ नहीं है, ध्यान से करना है। तो देखो जैसे कि 3/7 प्लस 2/5 मैंने इसको रखा। अब कई सारे बच्चे होंगे यहाँ पे ऐड में क्या करेंगे, वो डायरेक्ट इसको प्लस कर देंगे, 3 और 2 5, 7 और 5 12, जो कि बिल्कुल गलत है। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, हमें क्या करना है यहाँ पे एलसीएम। तो सिंपल सी कंसेप्ट है यहाँ पे एलसीएम का। देखो एलसीएम सबको आता होगा, लेकिन नहीं आता कोई नहीं, इधर देखो अभी आता है। तो 7 और 5, अब देखो 7 और 5 दोनों अलग अलग टेबल में आ रहे हैं, यहाँ पे अच्छे से दिख रहा है। 7 अलग टेबल में आते हैं, 5 अलग टेबल में आते हैं, तो इनका हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 7 5 सा 35। वैसे इसका प्रोसेस है, देखो 7 1 सा 7, एलसीएम पता है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं, यानी 2 से। अब 2 से तो दोनों डिविजिबल है नहीं, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट 7 लिख लिया, फिर 5 लिख लिया। जहां पे सारे नंबर 1 हो जाए एलसीएम खत्म, इन दोनों का मल्टीप्लाई आगे। ठीक है, अब देखो इसके आगे वाले स्टेप में तुम्हें क्या करना है। 3/7 है, इसको रखो यहाँ मल्टीप्लाई, एलसीएम क्या आया था मेरा 35। अब 7 को अगर मैं 35 वाला 7 और 35 को कट कर, तो 7 के टेबल में 5 पे आता है। अब 5 × 3 15। कभी भूलोगे नहीं एलसीएम जिंदगी में, ध्यान से इस चीज को देख लो बस। 20 में प्लस है तो प्लस लगाया। अब 2/5 मुझे दे रखा है, तो चलो यहाँ पे कर देते हैं 2/5 रखा, मल्टीप्लाई सेम एलसीएम जो भी आया हमारा, और 7 2 40। एक बार दोबारा देखेंगे, एलसीएम निकाला 35, उसके बाद हमें क्या करना है, जो भी टर्म है 3/7 को उठाया, मल्टीप्लाई एलसीएम हमारा आया था उसको यहाँ कट करा 15, बीच में प्लस है तो प्लस लगाया। अब सेकंड टर्म में भी सेम, इनटू में एलसीएम रखना है, कटिंग करके आ जाएगा ऐसा। ठीक है, इतना आई होप सबको क्लियर होगा। अब 15 और 14, तो ये होगा तुम्हारा 29/35। इतना समझ आ गया होगा, क्वेश्चन तुम्हारा एक था, इन दोनों को प्लस करा 29/35, कटिंग देखो होगी तो क्वेश्चन हो गया। इसी तरह क्वेश्चन, तो इसी टाइप का क्वेश्चन तुम्हें करना है, जो कि सबको अपनी अपनी कॉपी में करना पड़ेगा। अच्छा सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे, मैं हर टाइप का एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, एक एक तुम लोगों को करने के लिए दूंगा। तो सेकंड तुम्हें कुछ करना है 8 + 5/9। अब कई सारे बच्चे कहेंगे यार सर ने हमें तो मुश्किल बना दिया, आपको इजी बना कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारा और भी ज्यादा आसान है। तो देखो इसके नीचे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं का क्या मतलब, इसके नीचे ऑटोमेटिक 1 आ जाएगा, जहां डिनोमिनेटर में कुछ भी ना हो ऑटोमेटिक 1 लगा दो, तो 1 आया। आगे का स्टेप पता है, अपने आप करना मैन्युअल। ठीक है, तो चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं, या हो गया होगा सबका। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सब्ट्रैक्ट। हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आप समझ इसमें, फ्रैक्शन पूरी खत्म कर देंगे आज। अगले में कोई डाउट रहेगा ही नहीं। तो सब्ट्रैक्ट देखते हैं, 3/5 - 2/7। अब सेम वही चीज होने वाली है यहाँ पे, एलसीएम अभी मैंने पीछे करा था 5 और 7 का, चलो फिर से करके दिखा देते हैं। सेम वही चीज होनी है, 5 × 5 7 × 7 दोनों का इनटू 35। अब सेम वही चीज 3/5 मल्टीप्लाई 35, तो एलसीएम मेरा 35 आया। अब 5 को 7 से कट करा, तो 3 7 21, इसमें माइनस है तो माइनस एज इट इज आ गया, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी हमने। 7 5 से 35, 5 2 10। इतना क्लियर।
अब 21 में से अगर मैं 10 माइनस कर दूं तो मेरा आंसर आएगा 11/35। इसकी भी कोई कटिंग नहीं हो रही तो क्वेश्चन हमारा यही खत्म होता है। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्लियर है ना? तो देखो एक बार, और फिर इसके जैसा एक सेम क्वेश्चन करना पड़ेगा, और करना वो पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ चल रहा है ऐसे ही और कोई कर नहीं रहा, क्योंकि नहीं करोगे तो भी मेरा कोई फायदा नहीं है, और करोगे तो मेरा कोई फायदा नहीं है। फायदा नुकसान तुम्हारा ही है। ठीक है, जो बच्चा करेगा उसके एग्जाम में अपने आप अच्छे मार्क्स आएंगे, जो नहीं करेगा वो अपने आप पीटीएम के बाद पेरेंट्स से मिलेगा और उसके ज़्यादा क्या होगा। तो सब्ट्रैक्ट का ये है। अब फिर से बच्चे कहेंगे आपने मुश्किल वाला दे दिया, लेकिन मुश्किल नहीं है, हमारा बिल्कुल आसान है। तो देखो फर्स्ट में वही बता देता हूँ, 12 डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है यानी 1, एक साइड क्लियर, माइनस 2 3 जा 6 और प्लस 1, 6 और 1 7/2। ये तो मिक्स फ्रैक्शन है, सबको आता होगा मिक्स से चेंज करने में। 2 3 जा देखो इन दोनों का सबसे पहले होता है मल्टीप्लाई, जो भी आंसर आया उसका इसमें प्लस। तो 2 3 जा 6 प्लस 1 7/2, सिंपल। अब इसको माइनस कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हमारा होने वाला है सिंप्लीफाई। ये और भी ज्यादा आसान है, जैसे कि 2/3 प्लस 1/6 और माइनस मैंने रखा 2/9। ये वाला पार्ट मैं करूँगा 8 डिजिट आगे। अब देखो सेम वही स्टेप, और हाँ एक चीज याद रखना है, एलसीएम हम कहाँ पे लेते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हम कब लेंगे एलसीएम, जब किसी भी डिजिट्स के बीच में तुम्हारा प्लस और माइनस ये दो चीजों की बात करेंगे, हमेशा एलसीएम होगा, प्लस और माइनस एलसीएम। अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड होता तो एलसीएम कभी ना लेता। एक ये चीज सिंपल सी याद रखना, प्लस या माइनस एलसीएम होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड एलसीएम नहीं होगा। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लेना, बिल्कुल अच्छे से दिमाग में जहन में बिठा लेना। तो देखो 3 6 9 इनका करेंगे हम एलसीएम। सबसे पहले भाई लीस्ट नंबर, अब 2 से बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, 2 से 6 जाएगा, चलो इसको कर लेते हैं। देखो 3 एज इट इज, क्योंकि 2 के टेबल में नहीं आता, ये आता है 3 पे, और 9 भी एज इट इज। अब ये जाएगा 3 के टेबल से, एलसीएम क्या आया, 3 3 9 9 2 18 इज योर एलसीएम। तो 2/3 मल्टीप्लाई 18, 3 6 18, 6 2 क्या होता है 12। अब तो क्लियर हो गई होंगी चीजें, फटाफट से करने हैं क्वेश्चन। 3 1 3, और ऐसे ही 2/9 की अगर मैं बात करूं, एक्चुअली मेरा प्यारा टॉपिक है ना कि आगे जाके तुम्हें यही मिलने वाला 9 10 में, मतलब ये नहीं है ना फ्रैक्शन आपके चैप्टर आएंगे, कटिंग बटिंग उसमें भर भर के होगी 9 10 में, तो अभी से अपनी प्रैक्टिस करते चलो। ठीक है, तो 12 और 3 15 माइनस 4 11/18। समझ आया? यही है इस क्वेश्चन में, देख रहे हो इजी इजी क्वेश्चन चल रहे हैं और बच्चे इन क्वेश्चनों को एग्जाम में छोड़ के आते हैं। प्यारे प्यारे क्वेश्चन चल रहे हैं, तो सेकंड पार्ट खुद करके दिखाओ। चलो सेकंड क्वेश्चन, अब फिर से मैंने मिक्स फ्रैक्शन में दिया है 7 5/6 माइनस 4 3/8 एंड 2 7/12। अब तुम्हारा माइंड लंबा इसमें मैं कुछ भी नहीं बता रहा, क्योंकि मैं पहले 2 पार्ट में हेल्प दे चुका हूँ। सबसे पहले मिक्स से इसको प्रॉपर करोगे, मल्टीप्लाई प्लस सेम सेम, इतना स्टेप करना है, उसके आगे का तुम्हें पता है कैसे हो, अब तो मेरे समझदार हो गए। तो क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, चलो क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड। क्वेश्चन 4 में हमें दे रखा है ओनली फाइंड, क्या फाइंड दे रहे हैं इसमें, तो क्वेश्चन में बोला है 1/2 ऑफ 4 2/9। ठीक है, अब देखो ऑफ का क्या मतलब होता है, ऑफ का मतलब बच्चों
बस इस चीज को याद रखना, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, ऑफ का मतलब भी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। तो 1/2 मल्टीप्लाई, अब इसको मेरे को चेंज करना पड़ेगा, 9 4 जा 36 प्लस 2 38/9। इतना क्लियर है, डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहता है। अब 2 के टेबल से मैं कट करूंगा 38 को 19 पे, ठीक है। कटिंग जिनको नहीं आती वो डिवाइड करके देखेंगे, वैसे तो कटिंग आ गई पिछली 7th में, फिर भी बाय चांस किसी को नहीं आती तो नंबर को रखा हमने यहाँ पे, 2 से करा इसको कट, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, डिवाइड तो आता ही होगा, अभी मत कहना कि डिवाइड भी नहीं आता, तो छोड़ दो वैसे, आप वापस चले जाओ फर्स्ट में, अगर किसी को डिवाइड भी नहीं आता और तो टाइम वेस्ट कर रहे हो। अब देखो कटिंग देख लो फिर भी कैसे होती है, 2 के टेबल में 3 तो आता नहीं, तो 2 1 जा 2, छोटा नंबर लेंगे, 1 बचा, 1 और 18 हो गया, 9 जा 18 हो गया, सिंपल कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आंसर भी हो गया तुम्हारा इसी के साथ, ठीक है। नोट भी कर लो, फिर अगला पार्ट देखते हैं। तो ये तुम्हें खुद करना है, 5/8 ऑफ 9 2/3, ठीक है। ये घर से करना है, उससे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो फ्रैक्शन मतलब कर डालना है आज, ये तो भी सारे बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, अभी जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं वो अगले लेक्चर में करेंगे, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, बोर होती है इसमें। Which is greater? तो क्वेश्चन है मेरे पास 1/2 ऑफ 6/7 और 2/3 ऑफ 3/7। तो देखो क्वेश्चन सबको दिख रहा होगा, अभी मैंने बताया था ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो सेम मल्टीप्लाई मुझे लगाना है, और तो और लेगा भाई, और का कोई सीन नहीं है, इतना क्लियर है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, 3 से 3 कैंसिल, ठीक है, 2 से 3 पे कैंसिल, क्या आंसर बचा 3/7 और 2/7, इतना सब क्लियर। तो आगे देखिए, देखो डिनोमिनेटर एक चीज यहाँ नोटिस करो, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, ठीक है, दोनों में नीचे की तरफ 7 आ रहा है, क्लियर है। तो अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन हो जिसमें कि डिनोमिनेटर दोनों या तीनों या चारों या जितने भी नंबर है सबके सेम आए, एक तो चलो यही एस्पेक्ट है कि भाई वो लाइक फ्रैक्शन है, सबको पता है, दूसरा हमें ये कैसे पता चलेगा कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, तो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर से पता लगेगा, हमेशा न्यूमरेटर से पता लगेगा, लेकिन डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए उसके। तो न्यूमरेटर कौन सा बड़ा है 3 का, चुपचाप 3/7 का साइन लगा दो 3/7 की तरफ, खत्म बात, और इससे ज़्यादा तुम्हें कुछ भी नहीं, डिनोमिनेटर सेम तो हो गया। अगर सेम नहीं होता तो उसको सेम करने का अलग प्रोसेस है, तो वो बताऊंगा जब ऐसा क्वेश्चन आएगा, अभी फिलहाल इसको नोट करो जल्दी से, फिर इसके जैसा एक क्वेश्चन करना पड़ेगा। चलो भाई 5/6 ऑफ 3/2 और 2/3 ऑफ 1/2, नोट करो और शुरू करो कॉपी में, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। इतना इजी क्वेश्चन, मल्टीप्लाई, इससे इजी तो भाई मुझे कोई क्वेश्चन ही नहीं लगता इसमें एलसीएम ले रहे हैं ना कुछ अपना बढ़िया एकदम मल्टीप्लाई करो, खत्म बात। 7/11/3/5 सिंपल से सीधा देखो बाय लिखा है और लेकिन मैंने ऊपर मल्टीप्लाई भी लिखा है, तो मल्टीप्लाई लिखा है तो चुपचाप मल्टीप्लाई का साइन लगा दो,
ज़्यादा कुछ सोचने की दिक्कत ही नहीं है, मल्टीप्लाई लिखा है तो मल्टीप्लाई ऐसा ही लगाओ, बस कटिंग कुछ होनी नहीं, ठीक है, कुछ भी नहीं हो रही कटिंग, तो सिंपल मल्टीप्लाई 7 3 सा 21, 11 5 सा 55 क्वेश्चन, ठीक है। देखो देखो सेकंड करते हैं, आई होप सबको क्लियर तो हो रहा होगा साथ साथ, तो आई क्यू दिया है एवरीवन ने क्लियर हो रहा होगा। तो नेक्स्ट वीक में कुछ घर से करना है, 3/8 बाय 413/11 नोट करो। और फिर लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि मेरे को इस चैप्टर का बेसिक लगता है, क्योंकि स्टेटमेंट वाले इसकी बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि तुम्हारा होने वाला है डिवाइड। देखो कितनी जल्दी हमने फ्रैक्शन चैप्टर को निपटा लिया। ये लगा लो अप टू 60%, 60 के 70% फ्रैक्शन तुम्हारा ओवर हो चुका है। स्टेटमेंट से है बस जो कि 30% है। तो डिवाइड देखते हैं 3/8 बाय 5/9। अब देखो इस बाय तो इसमें भी लिखे हैं, पिछले वाले में भी लिखा था, लेकिन डिवाइड और मल्टीप्लाई का फर्क है, क्या डिवाइड ही लिखा है तो डिवाइड लगा दो भाई, और ज्यादा क्या सोचना है इसका, ठीक है। अब डिवाइड ही लिखा है, देखो कई सारे बच्चे इसको जबरदस्ती यहाँ से काटने लगे, जो कि हमें बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि डिवाइड में कभी डायरेक्ट नहीं कटिंग होती, ये चीज याद रखो। मैंने एक चीज बताई, प्लस और माइनस में डायरेक्ट एलसीएम होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में डायरेक्ट एलसीएम नहीं होता। मल्टीप्लाई में मैंने अभी दिखाया कटिंग होती है या मल्टीप्लाई होता है। अब यहाँ पे डिवाइड दे रखा है, तो डिवाइड का साइन हमें चेंज करना पड़ेगा मल्टीप्लाई में, और वो कैसे होगा, इस वाले नंबर का रेसिप्रोकल करके। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उसको उल्टा कर, जो भी तुम्हारा डिवाइड के साइन के राइट साइड में नंबर लिखा है उसका कर दो रेसिप्रोकल। कटिंग देखो कुछ भी नहीं हो रही इसमें भी, तो 3 9 27, 8 5 40, आंसर इज ऑल। एक बार देखो इसको ध्यान से, कहीं भी डाउट आए बस ये चीज याद रखना, डिवाइड को हटा के मल्टीप्लाई लगाना, और मल्टीप्लाई लगाने के बाद इस नंबर का रेसिप्रोकल, सिंपल, और कुछ नहीं करना। इजी तरीके से बता रहा हूं ना, इससे इजी पता नहीं तुमने कहीं पढ़ा हुआ है, नहीं से इजी। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं भाई, जो कि तुम्हें खुद करना है। 7/8 बाय 4/1, जो कि तुम्हें खुद करना है। तो 7 क्वेश्चन मैंने कराए, 7 क्वेश्चन तुम्हें खुद करने हैं, ठीक है, दोनों के बराबर हो गए, 7 ही मैंने करे, 7 ही तुम्हें करने हैं, ठीक है। तभी तो पता लगेगा कितने क्वेश्चन हुए और करने हैं। ऐसा नहीं है कि भाई वो बंदा फोन में से नहीं देख रहा तो उसको कैसे पता लगेगा, या तुम्हारे मम्मी पापा को नहीं पता, क्योंकि तुम्हें खुद तो पता है ना तुमने करा के नहीं करा, और खुद तुमसे बड़ा टीचर कोई है नहीं, अपने से बड़ा अपना खुद का टीचर कोई नहीं होता, क्योंकि अपने को धोखा दोगे तो अपने खुद घटा को दोगे, ठीक है, तुम्हारे नुकसान। देखो टॉपिक हमारा आज का हो चुका है, और क्योंकि अब हमने फ्रैक्शन के 7 क्वेश्चन मैंने करे, 7 अब आपको भी करने हैं, तो देखो आज टॉपिक बहुत अच्छा चला है। तो एक मैंने कहीं से बात सुनी जो कि मुझे लगता है मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए, तो मैं वही थोड़ा बताने जा रहा हूँ। पर एक छोटी सी लाइन है, मैंने अभी 2-3 दिन पहले सुनी थी इसकी, कि माँ बाप कभी आपके पैशन के खिलाफ नहीं होते, ठीक है, ध्यान से सुनना, सबको हिट करेगी लाइन। माँ बाप कभी आपके पैशन के खिलाफ नहीं होते, बस वो आपको गरीब नहीं देखना चाहते। तो मेरा कहने का क्या मतलब है कि मतलब ना, जो भी आप, जैसे कई सारे बच्चे चाहते हैं, जैसे पिक्चर्स सबने देखी होगी, 3 इडियट्स सबने देखी है, उसमें भी यही सीन है। वो जो एक बंदा होता है, चश्मे वाला, नाम भूल गया उसका, जिसको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना होता है, उसके पापा उसको ये कहते हैं इंजीनियर बनो। क्यों बनो इंजीनियर? क्योंकि वो उसको गरीब नहीं देखना चाहते थे। वही सेम चीज़ मैंने बोली कि आपके पैशन के खिलाफ नहीं है, उनको कोई दिक्कत नहीं है कि भाई तू वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बन, या इंजीनियर बन, या डॉक्टर बन, या कुछ भी बन। मेन क्या है, गरीब नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि भाई आगे जाके तुम्हारे दोस्त कार ले रहे हैं और तुम वही बाइक पे घूम रहे हो, ठीक है। तो मेन मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, जो कि आजकल बच्चे नहीं कर रहे। बहुत तो मतलब टाइम एक तो चेंज होता जा रहा है, और पता नहीं क्यों बच्चे अपने आप को ऐसे हवा में मानते हैं कि भाई हमारे आगे कोई है ही नहीं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तुमसे ज़्यादा दिवाली मेरे मम्मी पापा ने देखी है, तो उनकी रिस्पेक्ट करो, ठीक है। तुम तो भी कुछ भी नहीं, तो रिस्पेक्ट करो। और ऐसा नहीं कि अपने पैशन को करो ही मत, पैशन भी फॉलो करो, लेकिन ऐसा फॉलो करो कि साथ साथ
तुम्हारी मतलब एक रिस्पेक्ट भी बने, ठीक है, सोशल लाइफ भी स्ट्रांग हो, तुम्हारी इकोनॉमिक लाइफ भी स्ट्रांग हो, ठीक है। आई होप सबको क्लियर हो रही होगी बातें, एंड नहीं हो रही तो तुम्हारा आईक्यू तो कुछ है ही नहीं, फिर आईक्यू का इलाज कराओ, दिमाग का इलाज कराओ, नहीं हो रही अगर तो क्लियर, ठीक है। और बाकी अब वापस टॉपिक पे आते हैं। तो टॉपिक हमारा आज का हो चुका है, बाकी इसके आगे जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और ठीक है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन का नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। और ये होमवर्क करके रखना बस सारे, तभी चीजें क्लियर होंगी। ऐसा नहीं है कि बस यहाँ कर लिया फिर वहाँ क्लियर नहीं होंगी, फिर वो दिक्कत रहेगी। टॉपिक सबको क्लियर करके चलना है, ठीक है। तो बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो पार्टी ट्यूशन सेंटर BTC को, ठीक है। ऐसे अच्छी वीडियो मिलती रहेगी आपको, तो फॉलो करो।